तो चलिए इस वीडियो में हम सीखते हैं कि सर्वर और वेब सर्वर में क्या डिफरेंस रहता है। तो एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा मैं, एक बार हिंदी में समझाऊंगा, फिर इसको हिंदी में इनके पॉइंट्स, ठीक है, दोनों के, और फिर इंग्लिश में एक बार आपको बता दूंगी कैसे लिख के आना है और क्या क्या कीवर्ड्स हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ और इसको जूम करने के लिए, ठीक है। अब देखो, पहला सर्वर का पॉइंट देखो कैसा है, डिफरेंस बिटवीन सर्वर एंड वेब सर्वर, ठीक है। ये लोग बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि क्या है ये। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर डिवाइस होता है जो नेटवर्क में दूसरी मशीन्स या फिर क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्लाइंट्स आप समझते ही होंगे क्या होता है, और ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। मैंने आपको एक बार हिंदी में ट्रांसलेट करके उसको बताया कि क्या रहता है हिंदी भाषा में, सिंपल में, ठीक है। और सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है सर्वर मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्स इन अ नेटवर्क। ये बहुत ही सिंपल वे में लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है नेटवर्क में, है ना, सही है ना, इजी है, इसको समझाने की जरूरत भी नहीं। और थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, अ सर्वर कैन बी शेयर्ड सर्वर और अ डेडिकेटेड सर्वर। सर्वर शेयर्ड जो वो बांटने वाला, यहाँ डेडिकेटेड मतलब सिर्फ एक काम के लिए हो सकता है, ठीक है। और फिर फोर्थ पॉइंट में लिखा, अ सर्वर प्रोवाइड्स एक्सेस टू सर्वर साइड लॉजिक सर्वर एप्लीकेशंस यूजिंग द लैंग्वेजेस सपोर्टेड बाय द सर्वर सच एज जावा, PHP या फिर C हैशटैग, ठीक है। इसका मतलब सर्वर साइड लॉजिक को हैंडल करता है, जैसे एप्लीकेशंस रन करना यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जावा, वही लिखा है, समझ गए ना, जावा, PHP और C हैशटैग, क्या बोलते हैं इसको, C हैशटैग, ये लैंग्वेजेस हैं कुछ। और द वेरियस टाइप्स ऑफ सर्वर्स आर एप्लीकेशन सर्वर, फाइल सर्वर, प्रिंट सर्वर, कम्युनिकेशन सर्वर एंड डोमेन सर्वर। इसका मतलब सर्वर्स के टाइप्स के होते हैं, एप्लीकेशन सर्वर, फाइल सर्वर, प्रिंट सर्वर, ऐसे कुछ, ठीक है। और भी बहुत सारे होते हैं, इसमें कुछ लिखें। और इसके बाद चलते हैं वेब सर्वर क्या होता है। वेब सर्वर एक ऐसा प्रोग्राम या कंप्यूटर होता है जो वेब कंटेंट प्रोवाइड करता है, जैसे टेक्स्ट, पिक्चर्स, एनिमेशन, जो क्लाइंट को दिखा सकता है, ठीक है। ये मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में हिंदी में बताया आपको, इंग्लिश में आप पढ़ते चलना, और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ मैं। और फिर सेकेंड पॉइंट में इसके लिखा वेब सर्वर सिर्फ HTTP रिक्वेस्ट को ही हैंडल करता है, जैसे जब आप ब्राउज़र में कोई वेबसाइट ओपन करते हो वैसे, तब, ठीक है। और अब इसके थर्ड पॉइंट में इतना सा थर्ड पॉइंट है लिखा है, इसको हिंदी में बताऊँ तो वेब सर्वर सिर्फ स्टैटिक HTML कंटेंट ब्राउज़र में डिस्प्ले करता है, ठीक है। इसका मतलब यही था, इज अ डेडिकेटेड सर्वर, इट कैन ओनली डिस्प्ले स्टैटिक HTML कंटेंट ऑन द वेब ब्राउज़र, ओके। इसका मतलब वेब सर्वर यूजुअली डेडिकेटेड सर्वर होता है, सिर्फ एक काम के लिए बनाया गया, ये कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ। और कुछ इसके फिफ्थ पॉइंट ऐसे है, कुछ कॉमन वेब सर्वर्स के एग्जांपल जैसे अपाची सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट IIS सर्वर, IBM लोटस एंड सन जावा सिस्टम। इतना सा था, ठीक है, ये वाला इनका डिफरेंस हिंदी में मैंने आपको बताया। और इंग्लिश में आप पढ़ना चाहें तो एक स्क्रीनशॉट है मेरे पास, हिंदी वाला भी, ठीक है। और जो मैंने बोला है वो सब आपको हिंदी में मिल जाएगा अगर आप देखना चाहें तो, और ये स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ये रहा इसका, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लियर विजिबल होगा, नहीं होगा तो एक सेकंड मैं इसको जूम करूँ, हाँ, ठीक है। अब हुआ शायद, है ना, क्लियर विजिबल हुआ। तो बस यही था इन दोनों डिफरेंस। और यहाँ पर आपको दिख रहा है सर्वर कुछ इस टाइप का होता है, HTML कुछ इस तरीके से कुछ लिखा हुआ, ठीक है, बना हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। तो ऐसी कंप्यूटर एप्लीकेशंस के रेफरेंसेस के लिए हमको हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे हम और भी बनाएंगे वीडियोस। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगेगी वीडियो।